आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाते हैं। ये क्लास 10th का सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर का आता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको पूरे बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक सवाल लिया हूं, इसको पूरे आसान तरीके से हम बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर के जो भी गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी गुणांक है उसको हम सभी में 2 से भाग देंगे। जैसे कि 2 है ना, देखिए जैसे ये 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि 2 गुना एक्स स्क्वायर है, 2 गुना एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हुआ? 2 हुआ ना। तो इस 2 को हम सभी से भाग देंगे, यानी बाटा में 2 देंगे। तो हम लिखते हैं यहां पर सभी पदों में 2 से भाग देने पर, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिए। तो यहां पर लिखेंगे हम 2x स्क्वायर भागा 2, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 7x बटे 2, फिर प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 को भी बटा 2 करेंगे। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। ठीक है, क्योंकि 2 हम क्यों लिए? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले गुणांक 2 है। सभी सवाल में ऐसे ही करना है, यानी सभी सवालों में नियम ऐसे ही लगाना है आपको। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2। अब देखिए यहां पर प्लस 3 बटे 2, 0 बटा 2 0 होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2। अब देखिए ये 3 बटा 2 प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे, हम x वाला गुणांक लेंगे। देखिए ये जो है ना 7x बटा 2, तो 7x बटा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 बटा 2 गुने x है। ठीक है, तो यहां पर हम अब x का गुणांक लेंगे। ठीक है, यानी हम x का गुणांक लेंगे। तो x का गुणांक कितना है? 7 बटे 2। ठीक है, इसका हम आधा करेंगे। आधा का मतलब होता है 1 बटा 2। ध्यान समझिएगा, आधा का मतलब होता है 1 बटा 2, 1/3 का मतलब होता है 1 बटा 3, 1/4 का मतलब होता है 1 बटा 4। ये नियम आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो ये सब आपको आना चाहिए। तो 7 बटा 2 गुने आधा, आधा का मतलब 1 बटा 2 गुना करके, तो हम क्या करेंगे, 7 एकान 7, 2 दूनी 4। अब इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग रौफ में, तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और 4 चौका 16। ये कितना आया? 49 बटा 16 आया। इस 49 बटा 16 को हम इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। चलिए मैं फिर से बताता हूं। जो भी ये 49 बटा 16 आया है, दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, यानी इस तरह भी जोड़ देते हैं 49 बटे 16 और प्लस 49 बटे, यहां पर 16 हो जाएगा, यहां पर 16, इस 16 है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब x का x दीजिए। ठीक है, x का x दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा। ये चिन्ह का चिन्ह, ये माइनस का माइनस दीजिए। मैं ट्रिक बताता हूं, ये माइनस का माइनस, ये 7 बटा 2x है ना, इसको भूल जाइए आप। ये 49 बटा 16 है ना, इसको लिखिए। लेकिन 49 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल ये होता है 7। ठीक है, और 16 का कितना होता है? 16 का होता है 4। और ये स्क्वायर लगा है ना, ये स्क्वायर यहां पर लगा दीजिए। देखिए मैं यहां पर फिर से बताता हूं। ये x का x दिए, चिन्ह वही रहने देंगे, बीच वाला संख्या को आप भूल जाइए। और ये 49 का वर्ग कितना होता है? वर्गमूल 7, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये दे दिए, क्योंकि देखिए इसको हम जब करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए अब आप इसको क्या करिएगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा,
तो ये सारा का सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। जैसे मान कर रखिए x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो a का मान हो जाएगा x, b का मान हो जाएगा आपका 7/4, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 a का मान है आपका 7/4, b का मान है आपका 2a, सॉरी a का मान है आपका x, ठीक है। और b का मान है आपका 7/4। तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है कितना है 7/4, इसका भी वर्क कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया तो 2 9 4, तो यहाँ पर माइनस 7/2, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स लगाइए, प्लस 7 49, 4 चौका 16। तो यही ना आया आपका यहाँ पर, यही आया आपका यहाँ पर, यही आया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखते हैं, आप इसको तोड़ लीजिए। 16 2 का लघुत्तम कितना होगा, 16 ही होगा, ठीक है। तो 2 8 16, तो अतिरिक्त 24 माइनस का, ठीक है। 16 का 16 तो 49 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 7/4 इसका होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 16, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब x माइनस 7/4, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर आएंगे तो रूट में हो जाएगा, देखिए 25/16, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है बराबर के उस तरफ। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 7/4, 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का होता है 4, लेकिन रूट में से निकलता है तो एक प्लस में होता है एक माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा कि दो तरफ कर लेते हैं, यानी x माइनस 7/4 एक बार प्लस कर लेते हैं 5/4, फिर x माइनस 7/4, फिर लेंगे माइनस का 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये माइनस का 7/4 इधर आके प्लस का 7/4, ठीक है। तो x बराबर 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 5 + 7, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो x बराबर 7 5 12/4, 4 तिया बराबर, तो इसलिए x बराबर कितना हुआ 3 हुआ। अब इस तरफ चलिए आप, x बराबर माइनस 5/4 है, ये माइनस का 7/4 जाके प्लस का 7/4, x बराबर माइनस ये 4 4 का एलसीएम 4 होगा, माइनस का 5 प्लस का 7, तो x बराबर घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस का ये 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया, ये 2 हो गया। तो आपका आंसर निकल गया, ठीक है। यहां से स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अतः 3,1/2, कौन वाला, ये 3 और ये 1/2 हो जाएगा, माफी चाहूंगा यहाँ पर 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपने मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।